हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए मित्रों, आत्मचिंतन का अगला मंत्र देखते हैं कैवल्योपनिषद में जो हमारे सद्गुरु हमें दे रहे हैं। अपाणिपादो हम चिंत्य शक्ति पश्याम्य चक्षु शृणोम्य कर्णः अहम विजानामि विविक्त रूपः न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। अपाणिपादः, ये अपना ही वर्णन है मित्रों, जो हमें करना है किसी और को बताने के लिए नहीं, स्वयं को समझाने के लिए। और बहुत भयंकर है वर्णन, इसलिए समझ लें बराबर। अपाणिपादः, अरे मैं कैसा हूं, मुझे ना हाथ है ना पैर हैं। हम अचिंत्य शक्ति, मैं तो सिर्फ शक्ति हूं ऐसी अचिंत्य, जिसका कोई चिंतन ही नहीं कर सकता, जिसका आकलन ही नहीं हो सकता। पश्यामि अचक्षुः, मैं देखता हूं लेकिन आंखें नहीं है मुझे। शृणोमि, हाँ मैं सुनता हूं लेकिन कान नहीं है। अहम विजानामि, मैं सब जानता हूं। विविक्त रूपः, मुझे कोई रूप नहीं है, मैं रूपहीन हूं, लेकिन बाकी सबके रूप जानता हूं। और न च अस्ति मम वेत्तः, मुझे जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। चित् सदाहम्, मैं सदा अखंड ज्ञान स्वरूप हूं। थोड़ा डर लगता है ना, हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, रूप नहीं है, तो समझ लेंगे। तो सही सीधी सीधी बात यह है कि हमारा फोकस अभी शरीर पे से चैतन्य पे जाना है, हमें ले जाना है। और चैतन्य में हमारे उस आत्मस्वरूप में स्थित होकर अब हमें ये उद्घोष करना है। अब ये उपनिषद की भाषा है तो थोड़ी गूढ़ है। अरे हम बोलने वाले तो हमको तो मालूम होना चाहिए ना। तो हाथ पैर ये हमारे कर्मेंद्रियों का प्रतीक है, और आंखें कान ये हमारे ज्ञानेंद्रियों का। अचिंत्य कहा, वहां मन बुद्धि के भी अतीत। और आगे रूप नहीं है कहा, तो ये शरीर का आकार वगैरह भी मैं नहीं हूं और मुझे नहीं है, ऐसा भावार्थ है। तो ये पैर मेरे नहीं है, इसका क्या भावार्थ है? देखिए, पैरों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? चलने के लिए। चलने के लिए क्यों? यहां पे हैं और वहां पे नहीं है, तो वहां पहुंचने के लिए पैरों से चलते हैं हम। तो अगर हम यहां हैं और वहां नहीं है तो चलना पड़ेगा, पैरों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चैतन्य हैं तो सर्वव्यापी हैं, तो यहां पर भी है वहां पर भी है, तो जाना कहां? तो हमको पैरों की भी आवश्यकता नहीं, और बिना पैरों के हम यहां भी हैं और वहां भी पहुंच सकते हैं। वहां भी हैं, पहुंचना क्या है? अपाणिपादः, हाथों का क्या उपयोग है? कुछ करना है तो, कुछ प्राप्त करना है
थोड़ा एक उदाहरण देख लेते हैं। आंख और कान ये जो है ना, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ये हमको बाहर की वस्तुएं दिखाती हैं, सुनाती हैं, इनका स्पर्श वगैरह होकर फिर ये सब बाहर के जग की वस्तुओं का हमको ज्ञान होता है, और फिर इनसे मन को संवेदना जाती है, और फिर मन में अगर हमारे किसी भी तरह की अपूर्णता है तो इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम हमारे कर्मेंद्रियों से प्रयत्न करते हैं। समझे कि एक थोड़ी दूर पर आम का वृक्ष है, उस पर अच्छे अच्छे पके हुए आम लगे हैं, तो पहले आंख देखेगी दूर से आम है ना, फिर ये संवेदना मन को जाएगी कि आम है, फिर मन कहेगा यस मुझे बहुत आम पसंद हैं, तो फिर पैर चलकर उस वृक्ष के पास जाएंगे, फिर हाथ बढ़ाएंगे, हाथ से वो आम टूटे, फिर मुंह से खाएंगे। तो सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि मिलकर बाहर की वस्तुओं का आस्वाद लगने में इतने लग जाते हैं, आस्वाद प्राप्त करने में, कि फिर यह चैतन्य परिपूर्ण है और यह हमारा स्वरूप है, यह जीवात्मा भूल जाता है और वह शरीर मन बुद्धि से एक रूप हो जाता है। लेकिन दिस वॉज द ओल्ड स्टोरी। अब हम ऐसे नहीं हैं, अब हम आत्मस्वरूप में स्थित हैं और बार बार स्वयं को उस स्वरूप के प्रति जागृत करते हुए कहते हैं कि अभी हम इन इंद्रियों के बहिर्मुख ज्ञान से प्रभावित होकर हम कर्मी इंद्रियों को उनके पीछे भोग प्राप्त करने के पीछे नहीं लगाएंगे, हम हमारे में ही संतुष्ट हैं। पाणिपादः, ये शरीर वगैरह, मैंने अभी मुझे शरीर का विशेष उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष इसलिए कहा कि अभी मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, और इस शरीर का भी उपयोग क्यों करना है, ये शरीर हमें प्राप्त भी क्यों हुआ है, भूलना नहीं उस बात को। कुछ वासनाएं रह जाती हैं तो उस वासनाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा अत्यंत कृपालु होकर हमें ऐसा शरीर देते हैं कि जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हों। लेट अस नॉट रिपीट ऑल दोस थिंग्स, आपको पता है, फिर याद दिला दिया सिर्फ, है ना। तो अभी मैं मेरे स्वरूप को जान गया हूं, तो मुझे उसमें स्थित रहना है। तो अभी मुझे शरीर का उपयोग इन सब वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। अब आगे जो बोला उन्होंने कि मैं देखता हूं लेकिन आंखें नहीं है, तो आंखों की सिवा कैसे देखेंगे? अरे रोज तो हम देखते ही है ना, अंतर्मुख होके जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, अपने विचारों को किससे देखते हैं? इन आंखों से, क्या है ना। और सपनों को किससे देखते हैं? अरे वो छोड़िए ना, प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए ना, जड़ मरा हुआ शरीर है, डेड बॉडी है, उसको भी तो आंखें हैं, क्या वो आंखें देख सकती हैं? नहीं ना। तो देखने वाला कौन है? उस शरीर में चैतन्य हो तो देखने वाला मैं हूं, और वो आंखें नहीं हो तो भी मैं देख पाता हूं। या ऐसा कहें कि उन आंखों में मैं हूं लेकिन मुझ में वो आंखें नहीं हैं। सुनता हूं मैं कानों के सिवाय भी, क्योंकि वही उदाहरण देखिए, डेड बॉडी है, उसको कान है तो भी सुनता नहीं है, डेड बॉडी नहीं सुन पाती है, तो सुनने वाला चैतन्य है। तो इन आंखों का, कानों का उपयोग हम शरीर के माध्यम से करते हैं, लेकिन इन संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए शरीर या ये सब उपकरण मुझे आवश्यक है ही, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो संवेदनाएं बाहर से कुछ ग्रहण करनी ही नहीं है। अरे वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बाहर से ही तो हमको टेम्पररी कट ऑफ करके मेडिटेशन में अपने आत्मस्वरूप को देखना है। और वो कैसा है? हम विजानामि, मैं सबको जानता हूं, विविक्त रूप, मेरा एक भी रूप नहीं है, मैं आकारवान नहीं हूं, लेकिन बाकी सभी के आकारों को जानता हूं। किस स्टैंड पॉइंट से? कि मैं चैतन्य हूं, चित स्वरूप हूं, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो बाकी सभी वस्तुओं का ज्ञान मुझे होता है।
न च अस्ति वेत्ता मम, लेकिन मुझे जानने वाला ज्ञान के सिवाय और क्या हो सकता है? ज्ञान के सिवाय दूसरा कुछ भी मुझे जान ही नहीं सकता। तो मैं सबको जानता हूं। अब इसका ये तो बहुत ऊपर के एक आध्यात्मिक ऊंचाई से बोला गया वाक्य है कि मैं सबको जानता हूं, कोई मुझे नहीं जान सकता। इसका एक प्रैक्टिकल उपयोग देख लेते हैं कि हम कहते हैं ना, इस वाक्य में है कि मुझे कोई नहीं जान सकता। तो व्यावहारिक स्तर पर भी इसका हमको ज्ञान हो और ध्यान भी हो कि कोई यथार्थतः दूसरा कोई भी हमें नहीं जान सकता, पूरी तरह से तो नहीं जान सकता, है ना। इसलिए कोई निंदा करे ना तो समझ लेना है कि वह अज्ञानी है, वो स्वयं का स्वरूप नहीं जानता है, तो मेरा स्वरूप भी क्या जानेगा। इसलिए निंदा कर रहा है तो स्वयं की ही निंदा कर रहा है वो तो, है ना, क्योंकि वह मेरा आत्मा स्वरूप है। और छोटी सी बात प्रैक्टिकल स्तर पर, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई स्तुति करने लगता है ना हमारी, तो थोड़ा सा हमारा भी अहंकार थोड़ा फूला नहीं समाता। और अहंकार अगर फूला नहीं समाता तो उसका मतलब है कि हम वो हमारा गुण किस आत्म तत्व की कृपा से है वो भूल जाते हैं। तो समझे किसी ने कहा कि अरे आप बड़े सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी कविता करते हैं, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा वक्ता हैं, ये है ना। तो पहले हमारा भाव आना चाहिए कि ये सब कुछ जो है ये भगवान की कृपा से है ना। और यह अहंकार भी हमारा ना बढ़े, इसके लिए एक मंत्र बता देता हूं। कोई बोले ना बहुत आप अच्छे हैं, तो बोलेंगे आपसे तो कम ही है, नम्रतापूर्वक आपसे तो कम। ये आपसे तो कम मंत्र है ना, ये उसका और उल्टा भी उपयोग हो सकता है। कोई बहुत निंदा करने लगे ना, बोले आप मूर्ख हैं, आप अनाड़ी हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, गंद, बोलने कहा प्रभु आपसे तो कम ही है ना। लेकिन ये आपसे कम कब प्रकट बोलने का और कब मन में बोलने का, ये विवेक हमको करना है। कोई प्रशंसा करे तो व्यक्त बोल देने का कि भाई आपसे कम, लेकिन कोई निंदा करे तो हाथ जोड़ने के बाद से, लेकिन मन में बोलने का आपसे कम, तो हमको दुख नहीं होगा प्रैक्टिकल स्तर पर। और ये तो जानना है हमको, हम क्या हैं, ये कभी कभी तो हम भी भूल जाते हैं, तो दूसरे भूल जाए तो कौन सी बड़ी बात है ना। तो इस वाक्य का ऐसा प्रैक्टिकल उपयोग हो सकता है कि कोई मुझे यथार्थतः पूर्णतः जान ही नहीं सकता, तो कोई मेरे किसी गुण की प्रशंसा करे तो भी कम ही है, क्योंकि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। और कोई निंदा भी करे तो ऐसा कह लेने का कि ये निंदा जो कर रहा है ये कम ही कर रहा है, क्योंकि मेरे शरीर मन बुद्धि में इतनी बुराइयां हैं, और कितनी बुराइयां हैं ये मैं भी नहीं गिन पाऊंगा, तो ये सामने वाला क्या गिन सकता है। तो जितनी भी बुराई करेगा कम ही करेगा ना, लेट हिम डू इट। भाव क्या है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी भी प्रकार से हमको अपने आत्म स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में, आनंद स्वरूप में स्थित रहना है। क्योंकि चित सदा हम, इस मंत्र में यह सबसे बड़ा भाग है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। क्या ज्ञान? कि मैं आनंद स्वरूप हूं, है ना। हमेशा इस भाव में हम स्थित रहें तो हम प्रसन्न रहेंगे, और अगर हम प्रसन्न रहें तो दूसरों को भी आनंद ही आनंद देंगे। अपाणिपाद, हाथ नहीं पैर नहीं, अहम अचिंत्य शक्ति ही, अचिंत्य माने मन बुद्धि के भी अतीत हूं। लीजिए, मन बुद्धि शरीर सब अभी दूसरों के अकाउंट में डाल दिए। हम अचिंत्य शक्ति ही, पश्यामि अचक्षुः, श्रोमि अकर्णः।
अहम विजानामि विविक्त रूपः न चास्ति वेत्ता मम चित सदाहम। बहुत अच्छा वाक्य है ना। चित सदा, मैं हमेशा ज्ञान स्वरूप हूँ। और कौन सा ज्ञान, फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सा ज्ञान, कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। बस यही सारे एक ध्यान में रखना है। किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने आनंद में ही स्थित रहना है। और एक बात बता दूं, हम डिस्टर्ब हो गए हैं ऐसा लगता है, वो डिस्टर्बेंस माइंड को रहता है। बुद्धि डिस्टर्ब हो जाए, मन डिस्टर्ब हो जाए, शरीर को कुछ हो जाए, हमको उनसे एक रूप नहीं होते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना है। तो फिर हम आनंद में ही स्थित रहेंगे। लेट्स ट्राई। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।